नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे और ब्रह्म समाज का ओरिजिन कैसा होता है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे हमारे भारतीय समाज में इसका योगदान क्या रहता है। तो 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी ने, जिनको किस नाम से जाना जाता है तो नौ प्रभात के नाम से जाना जाता है या फिर भारतीय जन सुधारक पिता के भी नाम से जाना जाता है राजा राम मोहन रॉय को, क्योंकि ये एक धर्म सुधारक व्यक्ति थे और ये बहुत ज़्यादा इन्होंने धर्म को सुधारने में सभाएं बनाई और उनका गठन किया और उसे इम्प्लीमेंट किया। तो इन्होंने ब्रह्म सभा जो है ब्रह्म सभा की स्थापना की। कहाँ पर? तो कोलकाता में। तो यही ब्रह्म सभा जो है ब्रह्म समाज बन जाता है और इसका क्या योगदान रहता है, राजा राम मोहन रॉय क्या कहते हैं जिनको भारतीय समाज का सुधारक पिता कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, एनसीईआरटी में बाकायदा दी हुई हैं। देखिए, इनका उद्देश्य था कि जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करना, जो मतलब वीक पॉइंट है, डिमेरिट्स पॉइंट है धर्म के अंदर, उसको ख़त्म करना और अच्छे पॉइंट्स को सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट करना। तो सबसे पहले जो था इन्होंने सुधार किया किसमें कि जो मूर्ति पूजा है उसको ना किया जाए। राइट, इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं किया जाए। फिर इन्होंने कहा कि एक ईश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर की उपाधि पूजा पाठ की जाए। वेद और उपनिषद पढ़ा जाए। वेद उपनिषद जो धार्मिक ग्रंथ है उसे पढ़ा जाए ताकि लोग समझे कि रियलिटी क्या है और जो है लोग रियलिटी क्या बताते हैं। और जो चौथा जो चीज़ था, ये सब चीज़ें स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव रहा है। तो इन्होंने धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इस्लाम में जैसे कि एक ईश्वरवाद है उसको जो है इन्होंने कहा कि सूफिज्म है, इन सबको अपनाओ ताकि वो एक ही ईश्वर की उसमें उपासक थे, तो एक ही ईश्वर के जब उपासक करेगा तो आप कंफ्यूज नहीं रहेगा और सोसाइटी आगे बढ़ सकेगी। ठीक, इन्होंने शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा सिद्धांत बनाया कि शिक्षा हमारे देश में कैसा होना चाहिए। पॉलीगेमी इन्होंने बंद करवा दिया। पॉलीगेमी का मतलब बहुपत्नी का, हिंदी में अगर बोलें तो बहुपत्नी जिसको कहते हैं, मतलब बहुत सारी पत्नियां जो शादी कर लेते हैं एक से ज़्यादा। और इन्होंने सबसे जो अच्छा जोर दिया वो है विधवा विवाह। ठीक है ना, विधवा विवाह यानी कि विडो रीमैरिज का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि विधवा का दोबारा विवाह होना चाहिए। और इन्होंने इसके ऊपर कानून भी बनाने की मांग की अंग्रेजों से। और साथ ही साथ ये भी हम देखते हैं कि बाल विवाह जो है इन्होंने कहा कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। ये समाज की एक कुरीतियां हैं जो आगे समाज को बढ़ने नहीं देती। जातिवाद, इन्होंने कहा कि जातिवाद को ख़त्म किया जाए यानी कि सबको इक्वालिटी दी जाए। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो सती प्रथा, आप लोगों को सती प्रथा के बारे में पढ़ा होगा, जब हस्बैंड मर जाता है तो औरत को साथ ही जला दिया जाता है। तो सती प्रथा को एबॉलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए हमारे समाज से, जो कि एक बहुत बड़ी कुरीतियाँ है हमारे समाज। देखिए, तो राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में एक ईश्वरवाद के लिए यानी कि एक ईश्वरवाद के लिए इन्होंने एक एक सभा गठित किया। उस सभा का नाम था आत्मीय सभा। राइट, तो इस सभा का उद्देश्य था कि हम कैसे लोगों को प्रचार और प्रसार करके बता सकते हैं कि हमें जो है एक ही ईश्वर का कॉन्सेप्ट में बिलीव करना चाहिए। तो 1822 में इसी के तहत इन्होंने एक अखबार शुरू किया। अखबार का नाम आप नोट कर लीजिए, मिरात उल अखबार। ठीक, तो इस अखबार में क्या होता है कि ये बताते हैं फारसी किस लैंग्वेज का अखबार होता है ये, तो ये फारसी लैंग्वेज का अखबार होता है। और इस अखबार में बताते हैं कि कैसे हमें एक वन गॉड का कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए ताकि सोसाइटी हमारी आगे बढ़े। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए।
आज ब्रह्म समाज के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो 1833 में जब राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है कहाँ पर, तो ब्रिटेन की ब्रिटेन की एक ब्रिस्टल जगह होती है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद इनके समाज को जो है ब्रह्म समाज को कंटिन्यू रखते हैं। राजा राम मोहन के ब्रिस्टल में जब ब्रिटेन में 1833 में मृत्यु होगी, तो उसके बाद 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने कार्यभार संभाला। किसका? तो ब्रह्म समाज का। और साथ ही इन्होंने एक सभा की गठना की जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा का गठन किया और अखबार भी स्टार्ट किया, तत्वबोधिनी सभा, जिसके माध्यम से प्रचार प्रसार करते थे इंडियन लोगों के बीच में। और इनके साथ जो वर्क कर रहे थे देवेंद्रनाथ के साथ जो है केशव चंद्र वर्क कर रहे थे, साथ में टीम वर्क कर रहे थे ये दोनों जने। तो कुछ इन दोनों जने में विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद ये अलग अपना ब्रह्म समाज बना लेते हैं, जिसको लेटर कहा गया है कि भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से कहा जाएगा, जो केशवानंद बनाते हैं। तो ये आप याद रखिए कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं, तो केशवानंद करते हैं अलग होने के बाद। और देवेंद्र टैगोर अपना कंटिन्यू रखते हैं। तो केशवनाथ जब भारतीय ब्रह्म समाज बना लेते हैं, तो 1872 में अंग्रेजों को कानून बनाने पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि एक कानून बनाया जाए ताकि जो है ब्रह्म विवाह अधिनियम, जिस कानून को कहा गया है कि यहाँ पर जो शादी की गाइडलाइन फिक्स की जाए कि यहाँ पर बाल विवाह खत्म किया जाए। तो इस 1872 के ब्रह्म विवाह अधिनियम में कहा गया कि 14 इयर्स जो है ना वो होगा गर्ल के लिए, ठीक, और 18 इयर्स होगा बॉय के लिए शादी करने के लिए। इससे कम उम्र होगा तो वो सजा होगा, उसके ऑफेंस होगा और उसे सजा दी जाएगी। किसके कारण? तो ब्रह्म विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो है उसे सजा मिलेगी। तो आई होप कि ये सारा चीज़ आपको समझ आ गया होगा। ब्रह्म समाज कहाँ गया और फिर अखबार के थ्रू उन्होंने लोगों को जागरूक किया। फिर उसके बाद जो है ये समाज जो टूट गया। टूटने के बाद दो पार्ट में जो है डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद जो है एक नया कानून आता है। तो इसका इस तरीके से योगदान रहता है। और ये सारी चीज़ें आप सभी से पूछता भी है कि इसका ब्रह्म समाज का नाम, जैसे कि ब्रह्म सभा था, फिर इसको समाज कहा गया, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट ली गई थी। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। आपका दिन शुभ हो और आप जल्दी तरक्की करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।